Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In last class we have studied about the Mendelian disorders, in which we have studied about the thalassemia and the phenylketonuria. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अपने खत्म हो चुके थे। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स हैं बेटा वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में अपन ने इनहेरिटेंस पढ़ा था कि इनहेरिटेंस के जो रूल है मेंडल के वो फॉलो करते हैं सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर में अपन ने ये भी पढ़ा था कि क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं या जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनमें क्रोमोसोम की शेप और जो साइज होती है वो अनचेंज रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनमें या तो अरेंजमेंट इनका या शेप या इनके साइज या नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ड्यू टू द एक्सिस और absence of chromosomes or abnormal arrangement of one or more than chromosomes, it is known as chromosomal disorders. They do not followed by the Mendelian inheritance. इनमें Mendelian inheritance है वो फॉलो नहीं होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, या तो कोई क्रोमोसोम्स है वो एब्सेंट हो जाता है या फिर कोई क्रोमोसोम है वो एक्सेस हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, या फिर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है उसकी अरेंजमेंट में क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो अकर्स हो जाते हैं। ठीक है, कब होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जब अपन बात करते हैं सेल डिवीजन होता है ना। सेल डिवीजन जब होता है तो अपन ने पढ़ा था कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स है ना, सेग्रीगेशन होता है जब सेल डिवीजन में, तो जो क्रोमेटिड्स बनते हैं ऊपर वाले ये है ना, ऐसे ये क्रोमेटिड जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनका सेग्रीगेशन होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उस दौरान क्या होता है कि या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो गेन हो जाते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का या तो गेन हो जाना या फिर लॉस हो जाना, है ना, ये वाली जो कंडीशन आती है इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी होती है या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा या नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाएंगे। या फिर अपन बात करते हैं जब भी सेल डिवीजन होता है तो अपन ने टेलोफेज पढ़ा था, है ना, सेल डिवीजन में टेलोफेज, है ना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा अगर बढ़ रहे हैं या एडिशन हो रहा है उनका, है ना, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे। तो उन्हें कहते हैं या उस कंडीशन को कहते हैं बेटा पॉलीप्लॉइडी। अगर एक्सेस हो रहा है ना, एक्स्ट्रा हो रहा है या एडिशन हो रहा है किसी क्रोमोसोमल सेट का, तो ऐसी कंडीशन जो आती है उसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी जो होती है बेटा जी वो होती है जैसे कि प्लांट होते हैं, प्लांट्स उनमें पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट होती है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एडिशन हो जाता है उनका। और एन्यूप्लॉइडी जो है वो अपन पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम है उसमें पॉलीप्लॉइडी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि बेटा फर्स्ट दे रखा है डाउन सिंड्रोम। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है अपने सिलेबस में है बेटा, जो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होते हैं, है ना, उसकी एडिशनल कॉपी हो जाती है। 21st क्रोमोसोम तो होता ही है लेकिन उसकी एक और कॉपी हो जाती है, एडिशनल उसकी कॉपी हो जाती है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं बेटा जी, 47, 46 तो होते हैं और एक एडिशनल कॉपी और हो जाएगी तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। या अपन कह सकते हैं कि ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी क्या हो जाता है, एक नंबर ऑफ सेट या जो क्रोमोसोम्स का है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले लैंगडन डाउन इन 1866 ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ 21st क्रोमोसोम है उसकी एक एडिशनल कॉपी हो जाती है, एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स, या कह सकते हैं कि बेटा क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स, या ट्राइसोमी हो जाती है।
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं बेटा जी 47। तो कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ फीचर्स आ जाते हैं। कोई भी जो पर्सन है वो अगर इन्फेक्टेड है या डाउन सिंड्रोम से, तो सबसे पहले उसका जो हेड है वो शॉर्ट राउंडेड हेड हो जाता है विथ फ्यूरो टंग। उसकी जो टंग होती है वो थोड़ी घूमी हुई है ना, या मुड़ी हुई होती है। पार्शियली ओपन माउथ, उसका जो माउथ होता है वो पार्शियली ओपन रहता है। उसका जो ब्रॉड होता है, पाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका क्रीज पाम, जिसकी पाम होती है वो क्रीज रह जाती है। और ये जो डिसऑर्डर जो है डाउन सिंड्रोम, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं डाउन सिंड्रोम के। एडिशनल कॉपी की वजह से ये कुछ कैरेक्टर्स हैं वो किसी भी पर्सन में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स। उसके बाद में बेटा डाउन सिंड्रोम के बाद में दे रखा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम में देखिए बेटा जी क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में कोई भी क्रोमोसोम है ना, तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की एब्सेंस हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कंडीशन है एक एक्स क्रोमोसोम, मान लीजिए ये कंडीशन है, तो ये हो जाएंगे 45 है ना, 45 हो जाएंगे। और कंडीशन ये हो जाएगी XO, 45 प्लस XO। तो एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो हो जाएगा कम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हो जाएगी बेटा जी 45 है ना। 22 पहले से है, मतलब 44 44, और एक एक्स क्रोमोसोम 45, और ये एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो ये हो जाएगा XO। तो 45 प्लस XO हो जाएगा है ना। तो कंडीशन क्या होती है बेटा जी, इसमें हो गया कंडीशन 2n-1, एक क्रोमोसोम क्या हो गया कम। इसे कहते हैं मोनोसोमी। अगर एक नंबर ऑफ पेयर या क्रोमोसोम कम हो जाता है तो वो कंडीशन होती है मोनोसोमी। एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n-1 हो जाएगा, तो 45 जो है क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है वो क्या होते हैं भाई, फीमेल्स होते हैं ना। इन फीमेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं है ना, वो थोड़ी फेमाइन ना आकर के क्या हो जाता है, जैसे कि ओवेरीज होती हैं वो रूडिमेंट्री ओवेरीज में चेंज हो जाती है। रूडिमेंट्री ओवेरीज में चेंज हो जाती है ना। रूडिमेंट्री ओवरीज मतलब इनएक्टिव ओवरीज जो हैं वो बन जाती हैं, और कुछ जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो फेमिनाइन है होकर के मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स जो हैं इनमें आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि इसमें क्रोमोसोमल की क्या हो जाएगी, एक एब्सेंट हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 45 हो जाएंगे। एक्स एक ओ क्रोमोसोम या 0 क्रोमोसोम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें रूडिमेंट्री ओवरीज जो हैं वो शो होती हैं, और ये थोड़े स्टेराइल हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं उसके साथ साथ स्टेराइल हो जाते हैं। फीमेल जो होती हैं वो स्टेराइल हो जाती हैं। थर्ड जो है बेटा जी वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पर मोनोसोमी हो रही थी, यहाँ पर बेटा एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 1 क्रोमोसोम। तो कंडीशन हो जाती है 2n+1, मतलब कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 47 कैसे, एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी क्या हो जाएगी ट्राइसोमी। एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा आ जाता है। एक्स क्रोमोसोम पहले मतलब 40, फिर XY तो होते ही हैं 44 प्लस XY, लेकिन 44 प्लस XXY कंडीशन हो जाती है। 45 प्लस XXX तो 47 क्रोमोसोम हो गए। 40 पहले होते हैं 44 और एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएंगे। और ये जो है ये ट्रांसमिट होते हैं या अफेक्टेड होते हैं मेल्स। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, मेल्स अफेक्टेड होते हैं क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा तो कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर जो है वो इनमें आ जाएंगे, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट है या सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ जो ब्रीस्ट होते हैं उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या कहेंगे, गायनेकोमेस्टिया। जो मेल्स होते हैं उनमें ये सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। उनमें क्या होता है, मेल्स में
जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या फेमिनाइन कैरेक्टर जो होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे कि ब्रीस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं। और जो ब्रीस्ट डेवलपमेंट होते हैं उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स। मेल में अगर ब्रीस्ट डेवलप्ड होने लग जाते हैं तो एक टाइप का सिंड्रोम है जिसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, है ना। और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी जो हैं थोड़े हार्श हो जाते हैं, थोड़े कम दिखाई देने लग जाते हैं या एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो ये मेल जो होते हैं वो स्टेराइल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डाउन सिंड्रोम है जिसमें 21st क्रोमोसोम याद रखना है आपको, 21st क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो जाएगी। फिर टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो जाएगी, तो 47। इसमें क्या होंगे 21, 47, इसमें क्या होंगे 45 और क्लाइनफेल्टर है उसमें हो जाएंगे वापस 47, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। चैप्टर जो है अपना 5th चैप्टर वो यहीं पे आज इस वीडियो में ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ऑल द बेस्ट।